हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद हम यहाँ पर एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए जो लाइव टेस्ट है वो यहाँ पे अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये टेक्स्ट बुक का एसएससी सीजीएल टीयर 1 रैंक बूस्टर मेगा लाइव टेस्ट है, जो कि ये वो 5 तारीख यानी आज से स्टार्ट होके 7 जुलाई के रात 9 बजे तक चलेगी। अगर आपने इसको अटेम्प्ट नहीं किया है, जाके आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, जो मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रीजनिंग को अटेम्प्ट करता हूँ, उसके बाद फिर जीके को अटेम्प्ट करूँगा, उसके बाद फिर इंग्लिश को, और लास्ट में जो बचेगा वो मैथ को। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेटजी होता है, क्योंकि मुझे यही सबसे आसान तरीका लगता है एसएससी का किसी प्रकार का टेस्ट को देने में। क्योंकि लगभग इस 3 पोर्शन में मुझे लगभग 30 मिनट के आसपास का समय लग जाता है। कभी कभी 32 मिनट भी लग जाता है। कभी कभी हार्ड अगर रीजनिंग हो गया तो 35 मिनट तक जा सकता है, और बाकी जो बचता टाइम वो मैक्सिमम मैं दे देता हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरा अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट भी हो जाते हैं और अच्छे नंबर भी आ जाते हैं। तो आपका स्ट्रेटजी कि आपका जो भी स्ट्रेटजी हो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए हम इसको रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, सिलोगिज्म है। सम डॉग्स आर एनिमल्स। तो सम डॉग्स क्या है, एनिमल्स हैं। तो सम डॉग्स आर एनिमल्स एंड सम एनिमल्स आर पेट एंड ऑल पेट्स आर वाइट। ठीक है, सम एनिमल्स आर पेट एंड ऑल पेट्स क्या हैं, वाइट हैं। तो क्वेश्चन क्या सम डॉग्स आर वाइट है, क्या नहीं कह सकते हैं। उसके बाद सम एनिमल्स आर वाइट, हाँ ये हो जाएगा। और उसके बाद सम एनिमल्स आर डॉग्स, सम एनिमल्स आर डॉग्स होंगे क्या, ये भी बात सही है। तो ओनली कंक्लूजन्स 2 और 3 यहाँ पे फॉलो कर पा रहा है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है अंग्रेजी। ठीक है, तो ऑप्शन से हम चलेंगे। पहले 2 और 5 सब में कॉमन है, 2 5 1 कॉमन आ रहा है, यानी फिर हमको 4 और 3 में कंफर्म करना है। तो 4 और 3 में BAN, फिर यहाँ पे N आता है, तो पहले के आता है कि पहले N आता है, पहले के आएगा, तो 4 के बाद 3 आएगा, तो यानी कि आंसर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं DFCWHS, तो बताओ क्या होगा। तो हम पहले लिख लेते हैं ABCD, ABCDEFGHIJKL और M, NOPQRSTUVWXYNZ, NOPQRSTUVWXYNZ। चलो इसको हम क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं। इसको बार बार यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, डी को एफ लिखा, डी को डब्लू हो गया, एफ का अपोजिट क्या है, एफ को +1 किया है, और सी का अपोजिट एक्स हो गया। ठीक है, एफ से +1 करेंगे यानी बीच में तो एच आएगा ही आएगा, और के का अपोजिट कौन होगा, पी आएगा। तो पी से स्टार्ट हो रहा और बीच में एच आएगा, तो ऑप्शन एक ही आ रहा है, आंसर हो जाएगा ये वाला। इसके बाद 678, 612, 713 और 546। अगर हम डिफरेंस देखना चाहें तो डिफरेंस देख सकते हैं क्या, 612 के साथ में 5 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पर, 621 और 546 है। तो यहाँ भी लगभग लग रहा है कि हाँ 11, तो 6 5, हाँ यूनिट डिजिट तो देख लेते हैं, 713 है। और यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या ले लें जो कि तुम्हारा 656 आएगा, 674 आएगा, तो 13 9 होगा, ये तो होगा नहीं। तो 662 लेते हैं, 713 में 662 ले लेते हैं, तो एक आ रहा है, तो ये भी नहीं आ रहा है। 638 ले लेंगे तो हाँ, तो ये हो सकता है, ये आ जाए 13 है ना, 8 5 13। ठीक है, तो 638 को ले लीजिए। हम सॉल्यूशन नहीं किए, हमको मालूम है नेगेटिव से ही माइनस करके आंसर आ रहा है इसका आंसर। ऐसे बाद में टाइम दे बचेगा, देख लेंगे। बी इज सन ऑफ ए, यानी बी ए का बेटा है। ए अच्छा, ए हैशटैग बी का मतलब बी इज सन ऑफ ए है, तो की हैशटैग एल इज सन ऑफ बी। एल क्या है, एल इज सन ऑफ बी, एल बेटा है ना। ठीक है, उसके बाद एंड का मतलब है ए इज़ फादर ऑफ बी, तो एल इज़ फादर ऑफ एम, एल इज़ फादर ऑफ एम, और एल क्या है, एम का फादर है, एल इज़ फादर ऑफ एम। और एट द रेट का मतलब ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो एम इज हस्बैंड ऑफ एन, एम इज हस्बैंड ऑफ एन। ठीक है, हाउ पी रिलेटेड टू, ठीक है अभी चलते हैं। एन हैशटैग बी का मतलब बी इज सन ऑफ ए, तो पी इज सन ऑफ एन, पी इज क्या है, पी इज सन ऑफ एन है। ठीक है, तो हाउ पी रिलेटेड टू के, कैसे संबंध है, तो सन का सन, देखो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो बेटा, बेटा का बेटा, ठीक है, दादा तो नहीं लगेगा, ये हो गया, ये इसका दादा हो गया। ठीक है, दादा का दादा यानी परदादा कह सकते हैं हिंदी में, पुत्र के पुत्र का पुत्र हो गया। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन देखते हैं। ये फिगर देखो, यहाँ पर डी उठा के, ये डी उठाया यहाँ, ये डी उठा के डी यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये डी उठ के कहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया, तो ये उठ के कहाँ चला जाएगा, पहला में, तो ऑप्शन सब में ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, वी को पकड़ेंगे, वी उठ के कहाँ चला गया, वी इसमें से गैप हो गया, वी इसमें से गैप हो गया, तो यहाँ भी टी नहीं मिलेगा, तो जब हो ही नहीं तो छोड़ दो उसको। एस उठ के यहाँ आ गया, एस उठ के कहाँ चलेगा, यहाँ आ गया,
और ये ए उठ के यहाँ आ गया, उसके बाद एस यहाँ से क्या हो गया, एस भी गैप हो गया, तो यहाँ से एस भी गैप हो जाएगा। यानी कि अगर देखेंगे जेड यहाँ भी, जेड यहाँ, जेड यहाँ, जेड यहाँ, तो जेड उठ के जेड यहाँ आ गया, जेड उठ के जेड यहाँ, जेड उठ के यहाँ, जेड उठ के यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे जेड आना चाहिए। तो यानी कि डी और जेड, यानी कि ये दो ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ए आ रहा है। अब यहाँ पे टी है, तो टी सभी में आ रहा है क्या, टी यहाँ है, लेकिन टी अगर यहाँ है तो टी यहाँ आ गया, टी उठ के तुम्हारा यहाँ आ गया, टी उठा तो यहाँ आ गया, तो टी उठ के यहाँ आ गया, एफ उठ के यहाँ आ गया, तब टी यहाँ से क्या होगा, टी उठ के यहाँ चला गया, एफ उठ के इधर चल जाएगा। तो दो ऑप्शन में अभी भी सेम मिल रहा है, एक्स यहाँ भी मिल रहा है, एक्स यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, अब ए की बात कर रहा है, ए यहाँ भी, ए देखो ए इसमें है नहीं है, ए इसमें से नहीं है, ए इसमें है, तो ये 3 ए चल रहा है, तो इसको मान के चलते अभी कन्फ्यूज़न है, क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगा। 1194 है और 23 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 11 नंबर 99 में से -5 कर देते हैं। 18 को 9 से करते हैं, 9 8 72, 9 कम 9 से 16, 16 -5 नहीं। तो हम ये भी कर सकते हैं 11 8 88, 11 को 8 से किए हैं, और 18 को 8 से करेंगे तो 8 8 64, 8 एकम 8 6 14, हाँ कुछ हो जाए। 11 88, 88 में प्लस क्या दिए, 6 जोड़ देते हैं, तो यहाँ भी 6 जोड़ के बन गया। तो 23 को पहले हम 8 से गुना करेंगे, तो 8 3 24, 8 3 24, 8 दूनी 16, 16 2 18, 184 में 6 जोड़ देंगे, 90 आ जाएगा आंसर। उसके बाद ये बोल रहा है कि सी के बाद ए है, देखो सी के बाद एच आ रहा है, सी के बाद एच आ रहा है, यानी गैप 4 का है, और एच के बाद फिर एस आ रहा है, ऐसा होगा क्या, नहीं। तो बोल रहा है कौन सा यहाँ पे बनेगा, तो ए ई आई, फिर एम और क्यू है, एफ, तो यहाँ पे देखो ए और सी में ए का अंतर है, और एच और ई में कितना का अंतर, 2 का अंतर है, एस और आई में कितना का अंतर, ऐसा तो नहीं आ रहा है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लफड़म बनेगा, अगर हम ऑप्शन से खेलेंगे तो बन जाएगा। आंसर एम से स्टार्ट होगा, एम से, ठीक है। यू तो सब में आ रहा है, यू होगा ही, और जे 2 में आ रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन से खेल रहे हैं तो ये आंसर यही होने वाला है। ऑप्शन से हम ऐसा कभी क्वेश्चन करते हैं, जब क्वेश्चन में नहीं मिलता तो हम ऑप्शन से खेलते हैं। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है एक्जैक्ट मिरर इमेज पूछना है, कहाँ पर राइट साइड में रखा गया है, बस उसको उलट दो, इस पार्ट को उल्टो, तो ये पार्ट कहाँ का, इधर आ जाएगा बिंदु, और ये बाहर है तो बाहर ही होना चाहिए, तो ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हो जाएगा। बस आगे चलते हैं, 232, 221, 199, 122 और 67। तो 32 और 21 में कितना का अंतर आ रहा है, तो 11 का अंतर आ रहा है। 21 और 99 में कितना का अंतर आ रहा है, 2, और ये तुम्हारा 221 है और 199 है ना, कैरी लिखे 11 2, कैरी लिखे 11 2, यानी कि 22 का अंतर। तो 33 का अंतर होगा, 199 में 33 चला जाएगा, तो 166 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्लोथ का क्लोजेस्ट हो गया, क्या क्लोथ का मतलब कपड़ा का कोठरी है, कपड़ा को कोठरी है, तो बंदूक का क्या, कपड़ा कहाँ रखाते हैं, अच्छा तो गन को आर्मरी रखेंगे, गन को कहाँ रखेंगे, कपड़ा कोठरी, कपड़ा कोठरी, तो कपड़ा को कोठरी में रखते हैं, बंदूक कहाँ शस्त्रागार में रखेंगे, और कहाँ रख सकते हैं, हो सकता है आंसर वही हो। मैनेज का लिखा है MANAGE, इसको लिखा है HJDQD और P, यानी P और M के अंदर रिलेशन कितना, -2 का है, क्या है, -2 का, +2 का है। E और H के बीच में कितना रिलेशन, ये भी +2 का है। A में D +2 का, G और J में भी +2 का, A और D +2 का, N के बाद Q +2 का, यानी +2 बढ़ रहा है, यानी कि P के बाद +2 देखेंगे S, आंसर स्टार्ट लास्ट में S आएगा, आंसर ही हो गया। ठीक है, P का, और Y के पहले और Y के बाद देखेंगे तो B आएगा, आंसर B से स्टार्ट होगा। चलो ठीक है, 16, 112, 15, 105, तो बोला कौन से इसमें अलग है, तो 15 सत्ते कितना होता है, 15 × 7, 7 × 5 = 35, 105 कट रहा है। 18 है, तो देखो 17 भी, देखो ये कन्फर्म हुई है कि 17 से कट रहा है, 16 कटेगा, देखो तो 16 को अगर 7 बार में करेंगे, 7 6 42, 7 कम 7 4 11, 112 आ रहा है। 18 को अगर हम कितना अच्छे से करेंगे, 8 से 48, 6 कम 6 4 10, 108 आ रहा है, तो 18 × 7, चलो ऑप्शन यही होगा। बाकी सब तो कट रहा है, बाकी एक ही ऑप्शन नहीं कट रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि कुछ कलमे पुस्तकें हैं, कुछ कलमे पुस्तकें हैं, कुछ कलमे पुस्तकें, सभी पुस्तकें कंपास है, सभी पुस्तकें कंपास है, कुछ कंपास पिन है, और कुछ कंपास क्या पिन है, और ये पुस्तक है। फिर बोला कुछ कंपास कलम है, कुछ कंपास कलम है, कह सकते हैं क्या, हाँ। फिर बोला सभी कंपास कलम हैं, सभी कंपास कलम है, कह सकते हैं, नहीं कह सकते।
और कुछ पिन पुस्तकें हैं। कुछ पिन पुस्तकें कह पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं। कुछ कंपास पुस्तकें हैं, कुछ कंपास पुस्तकें हैं। ये तो 1 और 4 अनुसरण कर पा रहा है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 4। उसके बाद यहाँ के क्वेश्चन है, डिक्टेटर को अगर ऐसा लिखा गया DROTATCI से है, तो क्या लिखा है डिक्टेटर, और इसको इसी से बना है ना। तो देखो DICTATOR। अब देखो पहले डी को यहीं पे लिखा, तो DROTATCI। इसका मतलब अगर हम लिखेंगे CONDEM, कंडेम का मतलब क्या होगा देखो, तो डी को यहाँ पे लिखा, ये डी को डी लिखेंगे, ठीक है। ये RO पीछे से आया तो M और N, तो OR था तो OR किया तो N और M आएगा, यानी कि CNM से आंसर स्टार्ट होगा। एक ही ऑप्शन है CNM से स्टार्ट हो रहा है, बाकी कोई नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे R के बाद क्या है, N है, यानी R के बाद यहाँ पे N है -3 का, और N के बाद J आता -3 का, यानी कि J के बाद भी -3 का, F और S के बाद -3 का देखेंगे तो B। आंसर स्टार्ट होगा B से, ठीक है। अब देखो ऑप्शन से हमने पहले बोला B मिला, देखो 2 बार भी K आ रहा, तो ऑप्शन से आंसर ये होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार है, S के बाद में Q यानी 1 घटा, तो M के बाद भी घटाएंगे तो K आएगा, देखो आ गया ना ऑप्शन में, हमको लग ही रहा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा बदलने पर समीकरण ये हो जाए। देखो 7 × 6 है, तो 7 माइनस और 6 को 4 प्लस 8, भागा को भागा रखेंगे 2, और माइनस को क्या लिखेंगे, माइनस को लिखेंगे गुना, और 4 को लिखेंगे 6, ठीक है। तो 2 को 4 बार में यहाँ पे 3 आ गया, 3 प्लस 6 चौक 24, 27 आ रहा है, यानी सभी ऑप्शन में 27 तो आ ही रहा है। फिर अगला देखते हैं 4, तो इसको लिखेंगे 6 गुना 7 इंटू माइनस 6 को 4 प्लस 8 भागा 2, 2 को 4 बार में चला गया, 7 6 42, आंसर हो जाएगा 42, तो 27 और 42 सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि WXYZ ताश खेल रहे हैं, Y X के दाईं ओर बैठा है, तो ताश खेल रहे हैं, तो WX के दाईं ओर Y X के दाईं ओर बैठा, Y X के दाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक है। और W के दाईं ओर है, और W के दाईं ओर है, तो Y X के दाईं ओर, Y X के दाईं ओर है और W के दाईं ओर है, तो Y के दाईं कौन, तो Y के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो Y के दाईं कौन बैठा है, W तो है ही, नाम किसका नहीं है, Z, आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन है 33 के बाद 80 108 है तो 183 बताओ वैल्यू क्या होगा। तो 33 में अगर हम 7 जोड़ रहे हैं और 47 हो गया होगा, ठीक है। 108 है 28 हो गया होगा, फिर देखो 230, फिर 28 का अंतर है, 230 और 183 में कितना का अंतर है, तो 47 का अंतर है। इसका कन्फर्म हो गया कि +47 +28 फिर +47 कर देना है, तो +47 कर देंगे, 8 7 15, यूनिट डिजिट 5 आएगा, तो आंसर एक ही ऑप्शन में है। अगली बात है यहाँ पर R के बाद T आता है, यानी कि हम R के बाद यहाँ पर T +1, तो Q के बाद देखेंगे तो S है, आंसर स्टार्ट होगा S से। अगर फिर ऑप्शन में खेलेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर ये हो गया। सभी के H हैं, सभी के क्या है, H है, सभी के H है, और कोई S K नहीं है, और कोई भी S क्या है, K नहीं है, कोई भी S K नहीं है, ठीक है। कोई K S नहीं है, कोई भी K S नहीं है, बात सही है। सभी H K हैं, सभी H K हैं क्या, नहीं, तो ओनली कंक्लूजन्स 1 फ्लो कर पा रहा है। अगला फिगर यहाँ पूछा है कि ऐसा फिगर है, तो बीच में 4 बिंदु तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे जब बना है ये वाला स्क्वायर ऐसे है ना, तो स्क्वायर ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ट्रायंगल होगा तो उल्टेगा, तो ट्रायंगल उल्टा होगा, यानी कि ये लास्ट ऑप्शन बन पा रहा है। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन देखा गया है कि LIFETIME लाइफ टाइम को लिखा गया है FGJMFNJ और U, ठीक है। अब देखो L का अगर हम देखेंगे तो उल्टा पुल्टा कुछ है, 4 जगह पार्ट बना सकते हैं क्या, हाँ। तो T के बाद U, E के बाद F, I के बाद J, M के बाद N, E के बाद F, L के बाद M, F के बाद G, I के बाद J, ठीक है। तो INTE पहले इसके देखेंगे, E के बाद F, E के बाद F, I के बाद J, I के बाद J, P के R, T के बाद U, N के बाद O, तो FUOJ आंसर जो होगा वही आंसर स्टार्ट होगा, तो FUOJ, ठीक है। अब क्या है, और क्या REST, तो P की RST, T के बाद U यानी कि U,
हाँ, और एस के बाद देखेंगे तो एस के बाद टी, यानी कि यू और टी इसका आंसर हो जाएगा FUOJ ठीक है, चलो आंसर बढ़ा गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 5 - 6 करके दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, समीकरण सही नहीं होगा, गलत बताना है। ठीक है, तो 5 माइनस को क्या लिखेंगे, गुना 6 इंट -3 प्लस 16/4, तो 4 4 16 हो गया, 6 5 30 और 30 + 1, ये तो सही है। चलो ये तो नहीं हो पाएगा। अगला 11 + 6 इंटू -3 माइनस को गुना 8/2, 2 को 4 बार में 11 6 17 और 4 3 12, 5 आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है 7 - 8 + 4/2 गुना 6, 2 को 2 बार में चला गया और यह माइनस तक और 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ पे 11 आ गया, तो आंसर ये वाला स्टार्ट गलत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि A - B का अर्थ है A B का भाई है, तो बोल रहा है कि कौन सा है P R का चाचा है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड से पहले हमेशा लेके चलते हैं। P - Q का मतलब क्या, P Q का भाई है, P Q का भाई है। ठीक है, और डिवीजन का मतलब होता है कि A B का पिता है, तो Q R का पिता है, Q R का पिता है, तो P R का चाचा है। बस यही ऑप्शन से बन गया। अब बोलोगे तुम कहीं देखोगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। SSC के ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है ना, वो उसमें हमेशा क्या होता है कि सी ऑप्शन से चलना चाहिए था, जबकि ये क्वेश्चन जो चले थे ये वाला, इसमें हमको सी से चलना चाहिए था, लेकिन नहीं चले। आगे बढ़ते हैं। सभी ग्रहों का क्या है, इन सब कौन सा का सबसे लिस्ट डेंसिटी किसका, सैटर्न का, ये तो हमें पता ही है। व्हाट डज द वर्ड रिपब्लिक स्टैंड्स फॉर, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक मतलब क्या होता है कि दैट ऑल पॉलिसी जनरल, नहीं दैट्स नहीं, दैट देयर नॉट एनी हेरिडिटरी पॉलिटिकल पोजीशन। रिपब्लिक गणराज्य का, यह कि जनता किसी भी समय किसी का चुनाव कर सकती है, ऐसा नहीं है। यह कि वंश अनुगत राजनीतिक पद नहीं होगा। यह कि सार्वजनिक कार्यालयों की जनता को चुना जाएगा। कोई वंशगत राजनीतिक पद नहीं होगा। भारत में जून से सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है, भाई ये मानसून रहता है जून से सितंबर। निम्नलिखित में कौन सा संविधान की अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा सीटों का आवंटन संबंधित है, तो TEAR यानी कि फोर्थ से संबंधित, चौथी है क्या, कहीं पे चौथी अनुसूची है। कन्हेरी गुफा कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है, कहीं पे मुंबई है ना। कन्हेरी गुफा ना, कन्हेरी गुफा शायद मुंबई में ही है शायद, हाँ पढ़े कहीं थे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान स्कीम लॉन्च किया गया था इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए, किसने दिया, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, नहीं पता है, ऐसा तो बिहार मारते लेकिन नहीं मारेंगे। विच इज़ द थर्ड हाइस्ट पीक इन द हिमालयाज, विच इज़ द थर्ड हाइस्ट पीक इन द हिमालयज में सबसे थर्ड, ठीक है, तो इसका माउंट कंचनजुंगा है। कैसे हम याद किए थे इसका क्या था, देखो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट हो गया, उसके बाद K2 हो गया, फिर माउंट कंचनजंगा हो गया, इसीलिए थर्ड हो गया। अगला क्वेश्चन है कि द कॉमनवेल्थ गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो कॉमनवेल्थ गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय किसके द्वारा किया जाता है, कॉमनवेल्थ गेम ना, तो कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन के द्वारा क्या करवाया जाता है ना हम। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, 4 हिंड मीट लॉन्ग ब्रेन नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग शोड मॉडर्नाइजेशन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कौन सा तकनीक इस्तेमाल किए जाते हैं गुड्स एंड सर्विस को बढ़ाने के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग शो मॉडर्नाइजेशन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अडोप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नहीं ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट मेड इन मेराज हैव जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स, क्या है विच इंस्ट्रूमेंट मेड इन मिराज, पता नहीं क्या है। विच स्टेट हाइस्ट रूफटॉप सोलर कैपेसिटी, जनवरी 2024 रूफटॉप की बात कर रहा है ना, तो रूफटॉप है राजस्थान मारते हैं, हाइस्ट रूफटॉप है, तो सोलर कैपेसिटी कर्नाटक भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे धूप है तो मारते हैं। विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, एक आर्टिकल 71 से है, हाँ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो एक ट्रिक था, कौन सा खान सर ने क्या पढ़ाया था प्रेसिडेंट का, तो पकानी कयोसस, क्या है पकानी कयोसस, ठीक है। तो 52 53 54 55 56 57 58, पा से प्रेसिडेंट, का से कार्यकाल, ने से नियुक्ति, का मतलब कार्यकारी योग्यता, और एक आर्टिकल 71 ही ना, आर्टिकल 71 से प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट किया जा सकता है, कि आर्टिकल 61 था। महाभियोग लगाना, पकानी कयोसस, पकानी कयोसस नहीं, पकानी तो को अच्छा एक था पकानी नहीं, पकानी कको द्युदसम समो, हाँ मुँह से महाभियोग, आर्टिकल 61 है, ठीक है। रेंसिडिटी की बात करता है, डिफाइंड कैन बी डिफाइंड एज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल दैट चेंजेस
बोथ टेस्ट द स्मेल ऑफ फूड, ठीक है। विच पंडित बिरजू महाराज हमारे कथकली से थे ना, कथकली कथकली कथक कथकली से ना है, कथकली नहीं, कथकली नहीं। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 आर कोल हेलोजेंस कहलाता है ना, हेलोजेंस कौन कौन सा है, तो ब्रोमीन से कोल आया तो BrCl सभी क्या है, ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन सभी हेलोजेंस ग्रुप हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग 5 ईयर प्लान फोकस एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन टू बूस्ट फर्स्ट, ठीक है। आर्टिकल 72 किसके डील विद द कंडक्ट बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 72 पावर टू ग्रेड पार्डन्स देने का है। स्फैगोमोमैनोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द ब्लड प्रेशर, हाँ स्फैगोमैनोमीटर के साथ बीपी को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विच समुद्रगुप्त को कहते हैं, इसमें क्या पूछना, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी रिलेटेड टू हॉकी, हॉकी से कौन सा संबंधित है, रणजी ट्रॉफी नहीं है, ध्यानचंद थॉमस, हॉकी तो ध्यानचंद ट्रॉफी और क्या। हु फाउंडेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, नाइकर है। ये सब क्वेश्चन पहले से पढ़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल टिश्यूज में कौन से सिंपल टिश्यू कौन है, तो स्केलेनकाइमा सिंपल है क्योंकि जाइलम फिलम क्या कॉम्प्लेक्स है, पैरेन्काइमा स्केलेनकाइमा और कोलेनकाइमा सब सिंपल है। हुर गोल्डन बोट किसने लिखा, अगर नहीं पता हम, अगर ऑप्शन से मारेंगे तो सत्यजीत रे मार देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में मुंशी प्रेमचंद कभी इंग्लिश का हम नहीं सुने हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं पर गोल्डन बोट के बारे में कहीं पढ़े नहीं हैं, R.K. नारायण और सत्यजीत रे में कोई हो सकता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, बस ठीक है, हो गया। चलो अब इंग्लिश बनाते हैं। फिर बोलता है कि सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म, ठीक है, इज लुकिंग, ठीक है, तो थर्ड पैसिव बताना है। द सिलेक्शन कमेटी इज लुकिंग, तो बीइंग कहाँ लिखा हुआ, तो बीइंग यहाँ भी है, बीइंग यहाँ भी, बीइंग यहाँ भी है, तो इज बीइंग तो आना ही चाहिए, ठीक है। ओवर द रेज्यूम इज बीइंग लुक्ड ओवर बाय द सिलेक्शन कमेटी, ठीक है, तो हैज़ बीइंग होगा नहीं, इज बीइंग यहाँ भी है, तो रेज्यूम इज लुकिंग नहीं है, आंसर हो जाएगा ये। फिर बोलता है कि करेक्ट एक्टिव फॉर्म, पी मस्ट बी अकाउंटेड फॉर बाय यू, तो मस्ट बी अकाउंट, तो बी तो हैगा और अकाउंट आना चाहिए, तो अकाउंट तो होना चाहिए, बी अकाउंट का इस्तेमाल कहाँ, यहाँ भी है, एक ही ऑप्शन में, यू मस्ट बी अकाउंट फॉर एवरी पेनी, ठीक है। अकस्टम्ड का मतलब क्या होता है, कस्टम्ड का मतलब होता है कस्टम, हैबिचुएटेड, एक्सपेल्ड, डिस्टर्ब और डिलीगेट। अकस्टम्ड का मतलब होता है ना, अकस्टम्ड सिनोनिम पूछा। डिलीगेट का मतलब किसी को कोई काम सौंप देना है ना, ऐसा कुछ होता है। डिस्टर्ब मतलब कि एक्सपेल्ड, हैबिचुएट किसी का आदी बन जाना, कस्टम विट होता है ना कि इसके साथ आदी हो गया, हैबिचुएट हो जाना शायद, हाँ। शिल्पा सेड टू मी मे गॉड ब्लेस विथ यू चिल्ड्रेन, तो प्रेड तो होगा, तो शिल्पा प्रेड दैट के, तो मे तो हो गॉड, मे गॉड ब्लेस यू विथ चिल्ड्रेन, तो शिल्पा प्रेड दैट गॉड माइट बी might bless me with children। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब है पुराने पत्थरों का जो ये होता है, टुकड़ा पार्ट होता है, क्या बोलेंगे, तो इसका आइडियम पूछा, समवन हु कैन डिजाइन आर्टिस्टिक पीसेस, समवन हु कैन चॉप वुड फ्रॉम ब्लॉक, टू बी एबल टू कार्व अ ब्लॉक ऑफ वुड, वन हिज अ पैरेंट स्ट्रांगली, वन हु रिसेंबल्स अ पैरेंट स्ट्रांगली, अपने पेरेंट्स को रखना। चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, शायद यही आंसर था। अनीता इज द मोस्ट क्रिएटिव पर्सन एज आई हैव एवर सीन, तो बोल अनीता इज द मोस्ट क्रिएटिव, अनीता इज मोस्ट क्रिएटिव person as I have ever seen, as I Anita is the most creative person as I have ever seen, Anita is the most creative person, Anita is the most creative person as I have seen, a person as I have एवर सीन, एज आई हैव सीन होना चाहिए शायद, एवर सीन की जगह पे मुझे डाउट हो रहा है। नाउ लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड, किसी के पीछे, ठीक है, नो लाइक द बैक्स ऑफ वन हैंड, ठीक है, पीछे। टू बी अनअवेयर ऑफ सिचुएशन, टू हैव डिटेल नॉलेज समथिंग, टू हिट सम विथ बैक ऑफ वन हैंड, टू कॉपी अनदर ट्रेड सीक्रेट। नो लाइक द बैक्स ऑफ वन हैंड, बैक्स ऑफ वन हैंड, नो लाइक द बैक्स ऑफ वन हैंड, किसी के पीछे। टू बी अनएबल सिचुएशन, टू हिट समवन नहीं, तो कुछ हो सकता है कि नो लाइक द बैक्स ऑफ वंस हैंड, किसी के हैंड के बारे में ना, तो समवंस का मतलब समवन हैंड कि उसके पीछे के बारे में कुछ जानकारी है। टू हिट सम, डिटेल नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में पूरा जानकारी रखना। ये टू बी अनअवेयर ऑफ सिचुएशन, नो लाइक द बैक्स ऑफ वन, तो कन्फ्यूज़न हो रहा, छोड़ो।
ग्रीवांस का स्पेलिंग क्या है? GRIVENC होता है ग्रीवांस, VANC, ग्रीवांस, GRIVANC वांस, ठीक है। चलो, द नॉइज इन द बेडरूम, द नॉइज इन द बेडरूम डैश मी अप, वेक अप, वेक मी अप, अवेक होता है वोक मी अप ने, अवेकन वोक मी अप। द नॉइज इन द बेडरूम, द नॉइज इन द बेडरूम वेक मी, woke me, awoke me, awaken me. The noise in the bedroom awoke me up, wake me up. स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? एंटोनिम पूछा है, तो स्पिरिचुअल का तो मटेरियल हो जाएगा। पिनेकल का मतलब होता है बहुत ही, पिनेकल होता है ना कि पिनेकल क्या होता है? सबसे टॉप को बोलते हैं। तो नादिर का मतलब सबसे नीचे, सॉरी सिमिलर वर्ड बताना, ठीक है। तो पिनेकल का मतलब क्या? पिनेकल, पिनेकल तो कल्मिनेशन का मतलब कम करना। बसाल का मतलब पता, नेदर मोस्ट का मतलब नेदर मोस्ट मार देते हैं, बसाल का मतलब नहीं पता है। तो अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, यानी किसी चीज़ के लिए कोई इंसिस्ट करा के लो, डिसिप्लिन। अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, स्टिकलर, इंस्टेंटेनियस, बोस्टर। अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, बोस्टर नहीं पता भाई इसका आंसर। इनहेबिट का मतलब क्या होता है? इनहेबिट अपोजिट बताना है, इनहेबिट करना, इंकरेज, हिंडर, स्टॉप और कॉन्स्टेंट। तो इसका इनकरेज मार देते हैं, क्यों? क्योंकि सभी सब रोक रहा है और एक ही सॉरी इनहिबिट का मतलब क्या ना? अपोज, सब रोक रहा है, बाकी एक वर्ड ही जो है अपोजिट है। फिर बोलता है गैलरी, मिस स्पेल, इरिटेबल, अननेस, एनिमिटी, एनिमिटी, इरिटेबल, 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 इरिटेटेबल, एनिमिटी होता है ना, एनिमिटी, 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 गैलरी, गैलरी में से अर्नेस्ट विद इरिटेबल। एनिमिटी में शुद्ध गड़बड़ है या ए और सी में कन्फ्यूजन हो रहा है? अ बॉडी ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स, एस बॉडी ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स आर इन्वेस्टिगेटिंग द मॉब लिंचिंग केस। अ बॉडी ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स, अ बॉडी ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स आर इन्वेस्टिगेटिंग, अ बॉडी है, आर क्यों होगा? अ बॉडी ऑफ सीनियर ऑफिसर्स इज इन्वेस्टिगेटिंग मारते हैं। डिस्पाइज का मतलब क्या होता है? इनडिफरेंट, अलग, एडमायर, क्यूरियस, लोथ। डिस्पाइस, डिस्पाइस का मतलब होता है पता नहीं, छोड़ो। तो बोल रहा है कि यहाँ पर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। द फार्मर वाइफ्स कलेक्टेड अ फ्रेश बैच ऑफ एग्स। तो फार्मर्स वाइफ कलेक्टेड, कलेक्टेड है तो पास्ट की बात कर दिया है, तो पास्ट में कौन हो सकता है? अब कलेक्टेड होगा। अ फ्रेश बैच ऑफ एग्स वाज कलेक्टेड बाय द फार्मर्स वाइफ। अब यहाँ लिखा गया है कि फ्रेश बैच ऑफ एग्स हैड बीन कलेक्टेड, हैड बीन का इस्तेमाल क्यों करेंगे? अब यहाँ पर अगर बात करें कलेक्टेड है तो वाज ही हो सकता है ना, क्योंकि पास्ट में है, यहाँ भी पास्ट में है, लेकिन हैड बीन कलेक्टेड बाय द फार्मर्स, तो ए और डी में कन्फ्यूज़न है। द कोर्ट इंटेंड्स टू चैलेंजिंग द लेजिटिमेसी ऑफ हिज क्लेम। The court intends to challenging the legitimacy of his claim. The court intends to challenge, huh? The court intends to challenging the legitimacy of his claim. The court intends to challenge, हाँ intends to challenge, ठीक है। Harp on the same string, harp on the same string का मतलब क्या होता है? To beat someone, to acknowledge, to dwell studiously on the same subject. Harp on the same string. अब हार्प का मतलब ही हमको नहीं पता है, सेम स्ट्रिंग सेम धागा पे तो बोल रहा क्या है पता नहीं। फ्यूरियस का मतलब क्या होता है? फ्यूरियस का मतलब बहुत तेज, फगराट जो होता है बहुत ही तेज, इंरेज होना, है ना। अब अगला क्वेश्चन है कि अ न्यू बॉर्न बेबी अपीयर्स टू बी स्लीपिंग ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, बट एज इट grows up its dash of sleep changes, its पैटर्न ऑफ स्लीप है, इट्स रूटीन ऑफ स्लीप चेंजेस, रूटीन हो जाता है ना उसका है। तो सभी बच्चे सो रहे थे, बट जैसे वो बढ़ते जाता है उसका रूटीन जो होता है स्लीप का वो चेंज होता है। इट स्लीप लेस एंड स्टे अवेक लॉन्गर, प्लेइंग और क्राइंग, और प्लेइंग और क्राइंग और बैबलिंग बाय अडल्टहुड द पैटर्न इज वेल एस्टेब्लिश, द पैटर्न इज वेल एस्टेब्लिश। पीपुल sleep 8 or 9 hours a day, will not quite that long, for our sleep habit changed our sleep habit so for our sleep habit has changed, our sleep habits change over the last century, चेंज्ड हो गया, हैव चेंज्ड होगा कि our sleep habits हैज़ चेंज्ड ओवर द लास्ट सेंचुरी,
हैज चेंज हो गया, ठीक है। एंड सो वी डू नॉट गो मच स्लीप एज रो इन द 1890s पीपल वेंट टू बेड अर्ली सून आफ्टर इट वॉज डार्क दे हैड नथिंग टू डू इन द इवनिंग एंड देयर स्लीप हैबिट्स वर डैश बाय द अल्टरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। तो फिक्स हो जाएगा। तो बोलता है क्या, दे हैड नथिंग टू डू इन इवनिंग एंड देयर स्लीप हैबिट्स वर डिटरमाइंड बाय द अल्टरेशन। तो उसका जो कल दे हैड नथिंग टू इवनिंग में कुछ करने का नहीं मिल रहा है एंड देयर स्लीप हैबिट्स वर फिक्स्ड, क्या है ना, उसका फिक्स हो जाता था बाय द अल्टरेशन ऑफ डे एंड नाइट लाइट एंड डार्कनेस। दे वोक अप बाई दे वेक अप बाई डैश एंड दस दे कुड गेट 9 hours ऑफ स्लीप इन एवरेज। तो बोलता है दे वोक अप बाई ट्यूलाइट डे ब्रेक, डस्क होगा नहीं नाइट होगा ना, दे वेक अप बाई ट्यूलाइट मार देते हैं, वर्ड का पता नहीं चल रहा सही से, वर्ड ट्यूलाइट एक फिल्म था शायद कुछ ऐसा। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं मैथ का है। चलो मैथ का क्वेश्चन अब देख लेते हैं। अब यहाँ शुरू करते हैं साइड डी सी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक हमारे पास क्या है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो साइड डी सी ऑफ पैरेललोग्राम, तो हम मान चलते हैं ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है। डी सी को क्या बढ़ा दिया, कहाँ बाहर बढ़ा दिया, ई तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। सच दैट एंगल बी सी ई, एंगल जो बी सी ई है वो कितना है क्या, 70 डिग्री, ठीक है। एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी का मान कितना है, एक्स है। एंगल ए डी बी का मान है 40 है। और एंगल डी बी सी का मान, और एंगल डी बी सी का मान, और एंगल डी बी सी का मान कितना है, ये तुम्हारा वाई है। और एंगल बी डी सी का मान, और एंगल बी डी सी का मान कितना है, जेड है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बता दो क्या होगा। तो जब ये हमारा देखो, तो ये जब 70 है तो यानी जेड प्लस वाई तो हमारे 70 हो गई, कन्फर्म है। कैसे, क्योंकि दोनों को जोड़कर 70 आ ही जाता है, ठीक है। और जब ये पूरा 40 है, जब ये टोटल 40 है तो ये कितना होगा, तो ये कन्फर्म 110 होगा। जब ये 110 है तो ये भी 110 होगा। तो 110 ये 110 ये, तो 110 जोड़ देंगे और 70 जोड़ देंगे तो 180 इसका सही आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन हो गया कि द टू ट्रेन ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन 50 किलोमीटर 32 किलोमीटर प्रति घंटा। मैन इन द सोलर ट्रेन ऑब्जर्व द 15 सेकंड एलैप्स बिफोर द फास्टर ट्रेन कंप्लीट पासिंग, व्हाट इज द लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं क्या, मैन इज दो ट्रेन है, ए मैन इन द सोलर ट्रेन ऑब्जर्व दैट 15 सेकंड एलैप्स बिफोर द फास्टर ट्रेन कंप्लीट पासिंग। क्या है कि धीमी रेलगाड़ी में एक आदमी परीक्षण करता है कि तीव्र गति उसे पूर्ण करने में 15 सेकंड व्यतीत करती है। कौन धीमी पूछा, तीव्र गति का, ठीक है। तो 50 किलोमीटर वाला है, तो हमको नहीं पता लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है। लेंथ ऑफ ट्रेन ये मान लेते हैं पहले, ये नहीं पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो 50 माइनस, दोनों एक ही दिशा में चल रही है ना, दोनों एक ही दिशा में चल रही है, अपोजिट में नहीं है, सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन का मतलब उसको माइनस करना पड़ेगा, तो घटा दो 18 आ जाएगा। तो 18 5/18 और इंटू 15, ये ना गया 18 से 18 चल गया, 15 × 5 = 75, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कौन सा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो √3 है, तो ये तो हो सकता है। x - 1 का होल स्क्वायर है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो ax² + bx + c के फॉर्म में ना हो, ठीक है। अब जब देख लेते हैं कौन सा ऐसा इक्वेशन है, तो यहाँ पे 3 और x² + 1 - 2x बराबर 2x² - 5x + 3। यहाँ पे 3x², तो यहाँ पर आ जाएगा x², फिर यहाँ पर ये भी आ जाएगा x², सेकेंड ऑप्शन भी। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं कि x - 1 का होल स्क्वायर 3x² + 1 - 2x हो गया, तो ये भी तो आ ही जाएगा। हाँ ये भी आ रहा है, तो ये नहीं आ सकता ना, ये तो नहीं आ सकता है। देख लेते हैं ज़रा एक बार कि 3x² है तो इसको लिखेंगे x², तो 3x² + 2 माइनस, ठीक है, रूट में आ गया ये तो ही नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड बाय 5% गेन इंस्टेड 5 पॉइंट लॉस द मैन गेन 5 मोर, फाइंड द CP। क्या बोला, तो 5 × 5 = 10% बराबर 5 है गया, तो 50 रुपये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि cos² α - sin² tan² बीटा होता है, cos² β - sin² बीटा वो = वाट होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि हम क्या इसको लिख सकते हैं, तो इसको हम cos² θ - sin² θ क्या लिख सकते हैं, तो cos² को लिख सकते हैं 1 - sin² α - sin² α tan² बीटा। तो ये जगह 1 - 2 sin² α tan² बीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो tan² बीटा तो 1 - 2 sin² α
बराबर साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर बीटा, ये ना होगा। चलो अब क्या हो सकता है, तो इस कॉस स्क्वायर को हम इधर भेज सकते हैं क्या, भेज दो। तो साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम अलग हो जाएगा, छोड़ देते हैं इसको हम। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ वो, ठीक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज फ्रूट क्रॉप प्रोडक्शन 2019 एंड 2020। तो 2019 और 2020 में एवरेज प्रोडक्शन कितना हुआ, ये पूछ रहा ना, पूरा का पूछ रहा था, सबको जोड़ना पड़ जाएगा यार। सबको जोड़ना पड़ जाएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज फ्रूट क्रॉप, अच्छा एवरेज फ्रूट प्रोडक्शन में अंतर पूछ रहा है। तो पहले बोलेंगे 1680, 990, 850, 1460, 760 और 1150। ठीक है, 0 0, 6 5 11, 11 8 19 और 19 और 8 19 और 9 9 28 28 28 5 28 और 5 33 33 6 39, तो 3 1 4 4 4 8 6 14 14 और 9 23 23 और 8 31 31 और 7 31 38 38 4 5 6। ठीक है, कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 से भागा देंगे, देखो तो ज़रा, तो 11 6 66। ठीक है, 2 और 9 अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है क्या, नहीं 11 6 चौक 24 5 0। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बन तो जाता है, लेकिन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेशन ज़्यादा बन रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, वन एंगल इज 3 टाइम्स अदर एंगल। तो पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री हम मान के चलते हैं कि थीटा क्यों मान के चलते हैं, बोलते एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, तो बोलता वन एंगल इज 3 टाइम्स अदर, यानी एक एंगल जो है, तो हम मान के चलते हैं एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वाई है। ठीक है, यानी कि 4y इज इक्वल टू 180 है। ठीक है, इफ़ अ स्मॉलर एंगल इज x, अगर स्मॉलर एंगल क्या x है, ठीक है, तो स्मॉलर एंगल क्या है, तो y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे 4y तो हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3x, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x बराबर, अब 4 को यहाँ आ गया, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 5 चौक 20 45, x का मान 45 है, 45 को 5 से गुना करेंगे तो 5 पच्चे 25, 5 चौक 20 2 22, तो 200 डिग्री इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि एवरेज वेट ऑफ ABC का 77 kg है। ठीक है, तो 17 21 7 21 7 21 2 23 231 हो गया। एवरेज वेट ऑफ A और B 68 दूनी कितना होता है, 176 हो जाएगा। हाँ सॉरी 176 कैसे हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, बाकी के 136 हो गया। B और C का 83 kg है, तो 83 3 दूनी 6 8 दूनी 16। ठीक है, तो बताओ क्या होगा। तो हम बोले A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C का मान तुम्हारा 231 kg आ रहा है, और हम पता कर रहे हैं क्या कि A प्लस B का मान, ये अगर दोनों को जोड़ देते हैं, A प्लस B प्लस C सभी को जोड़ दे रहे हैं, तो कितना आ रहा है 136 और 100 जोड़ दो, तो 6 6 12 7 3 10 302, 302 में 231 चला गया, तो यूनिट डिजिट एक आ रहा है किसी का, एक ही ऑप्शन हमारा एक, तो आंसर हो जाएगा B का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्या कि A इज इक्वल टू इतना है, B इज इक्वल टू इतना है, C इज इक्वल टू इतना है, तो बताओ विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू है। तो A को ऐसे रखते लेते हैं, 2 पे पावर 29 तो है ही, तो 2 पे पावर 29 है, 2 पे पावर 29 को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 1 प्लस यहाँ प्लस 1, अब 2 पे पावर बचेगा 1 प्लस 2 पे पावर बचेगा 31, 2 पे पावर बचेगा 31, तो 2 का पावर क्या मान लेते हैं इसको हम, 2 पे पावर हो जाएगा 31 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस 2 4 2 6 2 8, तो 2 इंटू 2 28 इंटू 8 हो गया ना, तो 2 दूनी ये कितना हो जाएगा 8 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं क्या, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 31 29 से 32 हो गया, तो A का मान 2 पे पावर 32 आ रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि B का मान क्या लिख रहा है, तो B के 2 पे पावर 29 कॉमन ले लेते हैं,
तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि हो गया 2 पे पावर तो 29 है और 4 है, 2 पे पावर 2 है तो यानी 2 पे पावर 31 हो गया, यानी बी का मान 2 पे पावर 31 हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखो, तो इसको लिख लेंगे 3, तो सी का 3 पे पावर 27 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 1 है, तो 3 3 6, हाँ, और इधर 9, तो इसको लिखे 3 पे पावर 27 इंटू 3 पे पावर 2 है, तो 3 पे पावर 29 आ गया। तो 3 पे पावर 29 आ गया, 2 है 2 है 3 पे पावर 29 है। तो बताओ कौन छोटा कौन बड़ा है? कौन छोटा कौन बड़ा है? तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये बात सही है, पहला ऑप्शन सही है, पहला तो सही है। फिर कहता है कि ए इज इक्वल टू सी हो सकता है, सी इज़ ग्रेटर देन बी, क्या सी इज़ ग्रेटर देन बी हो सकता है? हो सकता है। तो अगर ये इसके बराबर होगा, ए इक्वल टू सी हो सकता है क्या? तो अगर हम यूनिट डिजिट से हम देखते हैं, 2 पे पावर कितना बच रहा है, हम तो 7 चौक 3 बच रहा है, तो 8 बच रहा है ना। यहाँ देखेंगे तो नहीं, सेम तो नहीं है, तो ये कह सकता है कि सी इज ग्रेटर, तो 1 और 2 ही खिल मान के चल सकते हैं, सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बोलता है बोट टेक्स 9 आवर 30 मिनट फॉर ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम एक्स टू पॉइंट वाई एंड कम बैक टू जेड midway between x and y. If the speed of system 8 km per hour and speed of boat is 28, what is the distance between x और y? बोलता है समझो जरा, ए बोट टेक्स 9 आवर 30 मिनट फॉर ट्रेवलिंग डाउनवर्ड स्ट्रीम फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई की ओर गया डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हमें नहीं पता है, डिस्टेंस क्या हमें नहीं पता, लेकिन स्पीड हमें पता है। क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में जोड़ दो तो 28 और 8 36, और 9 घंटा 30 मिनट का मतलब होता है 1/2, 9 दिन 18, 9 19/2, तो 18 से कट गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया, यही हो गया ना, 18 इंटू 19 है, तो कितना हो जाएगा, केवल एंड अच्छा सॉरी ये गड़बड़ यहाँ पे ये हो रहा है ना, क्योंकि ये पूरा दूरी कब बोला कि जो एक्स से वाई में गया और यहाँ आधा भी तो आया, तो 36 किलोमीटर तो चला ही, लेकिन कितना, तो टोटल इसका डिस्टेंस हम क्या मान के चलते हैं, डी है, और आया कितना, वो आया भी कितना, d/2, यानी d/2 भी आया, यानी कि हम कह सकते हैं 3d/2 टोटल डिस्टेंस है, कितना 3d/2 टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। तो 3 से काटेंगे 6 बार में, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 इंटू 19 देख लेते हैं, तो 12 9 108 होता है, 12 एकम 12, 8 2 228 किलोमीटर आना चाहिए था, लेकिन 228 किलोमीटर तो आ नहीं रहा है, तो इसको भी लेके आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इतना है, तो व्हाट देन, तो इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस, इन रेडियस छोटकी आर और ये कैपिटल आर होता है, क्या होता है, a/√3 और a इक्वल टू 2/√3, यही ना फॉर्मूला होता है। तो आपको a निकालना पड़ेगा, तो हम जानते हैं √3/4 a² इज इक्वल टू 25√3, ठीक है। तो √3 से √3 चला गया, a का मान आ गया 10, तो a का मान जब 10 आ गया है तो r का वैल्यू 10/2√3 डिवीज़न बाई a का मान 8/√3, √3 से √3 चला गया, इस 10 से ये 10 चला गया, तो बचा क्या 1/2, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन है गया कि स्टेशन मास्टर डिसाइड किया है कि लेंथ ऑफ द डिजिटल बोर्ड इज इंक्रीज बाई 11% एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर डिजिटल डिक्रीज इतना, तो कितना चेंज होगा, 11% क्या बढ़ाने की बात कहा, यानी कि 100 से 111 करना चाह रहा है, ठीक है। एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर डिजिटल डिक्रीज बाय 10%, और बोला कि इस ब्रेथ को हम 10 से 9 कर देंगे, तो इसका हो जाएगा 1000, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना परसेंट घटा, 1 बटे कितना 1000 इंटू 100, 0 से 0, 0.1% क्या होगा, एरिया घटेगा, 0.1% एरिया का रिडक्शन होगा। अगला है फॉर्म है x इक्वल टू 3/5 है, y इक्वल टू -2/5, देन क्या होगा, तो अगर हम x प्लस वाई को जोड़ते हैं, x प्लस वाई को जोड़ दो, 3/5 -2/5, ये ना हो रहा है, मोड में है तो 1/5 आ रहा है, ठीक है, बराबर ग्रेटर देन होगा, देखते हैं 3/5 प्लस 2/5 से, तो 5/5 यानी कि 1, यानी कि ग्रेटर देन 1 आ रहा है ना, हाँ, ये तो क्या 0.2 ग्रेटर देन 1, हाँ, तो पहला ऑप्शन से काम कर रहा है, पहला ऑप्शन से काम चल रहा है, तो बना के निकल जाओ आगे। अगला क्वेश्चन है कि 2019 का होल स्क्वायर 2019 है प्लस 2020 है, तो मान बताओ क्या होगा। तो अगर हम देखेंगे 2 2 1 3 0, 4039 किसी का हो सकता है, नहीं हो सकता,
तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अगर x का मान इतना है तो हम x को इधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाट, तो हो जाएगा 2019 का होल स्क्वायर प्लस 2019 प्लस 2020। अगर इस दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, 2019 कॉमन ले सकते हैं, ले लो। तो 2019 प्लस 1 प्लस 2020, हाँ, तो 2019 इंटू 2020 प्लस 2020। अब 2020 भी कॉमन ले सकते हैं, ले लो। 2020 कॉमन लिए तो 2019 प्लस 1 यानी कि 2020 का होल स्क्वायर हो गया। 2020 का होल स्क्वायर यानी 2000 एक्स का माना गया 2020। अब 2020 में से अगर हम दुगना कर देंगे तो 20 दूनी 40, जीरो 4040 हो गया, और उसमें से 1 घटा दो तो 4039 आ जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक्सपेंडिचर ऑफ सुधा इज 125% मोर देन हर सेविंग। तो बोल सकते हैं क्या, सैलरी होगा, एक्सपेंडिचर होगा और सेविंग होगा, यानी इसको हम सैलरी को इनकम ही लिख लेते हैं, आई लिख देते हैं, ठीक है। तो कहता है क्या एक्सपेंडिचर कितना है, सेविंग से कितना ज़्यादा है, 125% ज़्यादा है, 125% ज़्यादा है, यानी कि हम मान के चलते 225% होगा। तो 125% का मतलब क्या है, 125/100। तो 20 से काटेंगे 25 से, 25 से 100, 25 25 125, यानी कि कह सकते हैं कि 9 हो गया, 9/4 है, तीन हो रहा, हाँ 9/4 है, ठीक। यानी कि इसका 9 और ये 4 हो गया। तो क्वेश्चन क्या है, इफ़ एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 6% एंड सेविंग इंक्रीज बाय कितना परसेंट, बाय व्हाट परसेंट इनकम चेंज। तो व्हाट परसेंट डज इनकम चेंज, तो अगर उसमें 6% घटा दे इसमें, तो 9 का अगर 6% घटाते हैं, 9 का हम 6% घटा रहे हैं, तो 9 6 54, तो टोटल इनकम कितना 13 ही होगा। तो 0.54 घटा रहे हैं तो कितना बचेगा 0.46, हाँ ये ना होगा 54 6 60, ठीक है। तो हो गया 8.46, और सेविंग बढ़ा रहे 26.5% बढ़ा रहे हैं, 4/100, 10 5 काटेंगे जरा, देखो तो 5 चौक 20, 6 चौक 24, 24 2 26, 4 दूनी 8 2 10.6, यानी कि 1.060, यानी कि 5.060। तो बताओ कितना होगा, तो 8.46 5.060, 0 6 6 12 13.520 हो गया। कितना बढ़ गया, तो 0.52 बढ़ गया, कितना से 13 के रिस्पेक्ट में गुना 100 और इंटू करके 100, तो ये घट गया 13 चौक 52, 4% यहाँ पर जो इनकम उसका बढ़ गया। अगला क्वेश्चन है कि ए एलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक 15 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा 60 का, 15 चौक 60, 20 दिया 60। अगर स्टार्टिंग करते ए से, अल्टरनेट में काम करता है, यानी 4 3 7, यानी कि 7 काम हुआ कितने दिन में, 2 दिन में 7 काम हो गया। तो हमको कितना दिन चलना पड़ेगा, 8 7 56, हाँ, फिर 8 दूनी 16, यानी 17 दिन हमको कम से कम काम करना पड़ेगा, ये ना होगा। तो टोटल 8 7 56, 56 काम कितना दिन में, 16 दिन में, और ए फिर काम करेगा 17 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो मयंक इन्वेस्ट कर रहा है 8,000 रुपये इन बॉन्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक, कंपाउंड सेमी एनुअली लेता है, ही रिसीव 10,668 रुपया एट द रेट ऑफ, तो क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बार बार दिक्कत कर रहा है मेरे को। तो क्या बोल रहा है कि हाफ ईयरली की बात, सेमी एनुअली की बात कर, 18 मंथ है, तो 18 मंथ का मतलब क्या है गया, तो 6 दूनी 12 और 6 3 18, 3/2, इसका दुगना कर देंगे समय का, यानी 3 साल की बात कर रहा है। कितना है समय, 3 साल की बात कर, टाइम हमको 3 साल दे दिया है, ठीक है। 8,000 रुपये तुम्हारा कितना हो गया, 10,648, 10,648 बटे 8,000, ये ना हो रहा है। 8 से कटेगा, काटो जरा, 8 को 1,000 आ गया, 8 से कटेगा 10,648, 8 से काटो जरा कितना आता है, तो 8 एकम 8, 2 और 6, 8 से 24, 2 और 4 8 से 24, यानी 1331, यानी कि 1331/10, यानी कि कन्फर्म है, ये तो 1000 आ गया, यानी कि 11/10 हो गया, यानी कि 100 प्लस आर प्लस क्या होता है, कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू होता है पी इंटू 1 + r/100 होता है, ये ना होता है। तो इसका हम क्या है कि 100 + r पे पावर 100, और ये तो हो गया सेम चीज़, ठीक है। अब बताइए 0 से 0 चला गया, 110 बराबर 100 + r का मान आ गया 10%। जब r का मान 10% है तो आधा कर दो 5%, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10% बिगना 20% हो गया आंसर। चलो आगे क्वेश्चन क्या है,
आगे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर प्लस सेक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, कौन हो सकता है। तो कोस हम मान के चलते हैं y का जो यहाँ लिख रहा है कि π/2 से बड़ा, कहता है कि x का मान, x का जो मान है वो 0 से बड़ा, लेकिन 90 से 0 था, 45 मान ले, क्या कोई दिक्कत क्या। y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स, तो 45 मान लेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, तो 1/2 प्लस ये हो जाएगा 2 2, तो 3/2 5/2 अढ़ाई आ जाएगा, तो 2.5 आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, तो y का मान क्या होगा। तो y का मान अब देख लेते हैं, अगर 30 तो 30 की 0 भी ले सकते हैं हम, तो कोस 0 कितना होता है 1 + 1, हाँ, तो यानी कि 2 हो गया, यानी y का मान 2 हो सकता है या 2 से बड़ा भी हो सकता है। तो आंसर ये हो जाएगा y का मान 2 के बराबर, ये 2 से बड़ा भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि एक शॉपकीपर एक सामान को खरीदता 336 में, सोल्ड करता 420 में, तो फ़ायदा बताने बोल रहा था। 36 और 4 40 और 80, हाँ ठीक है, बटे शॉपकीपर इतना में खरीदा 336, तो 100 प्रॉफिट परसेंट बताने बोल रहा है। तो बता प्रॉफिट परसेंटेज, 84 को अगर हम 9 से काट सकते हैं क्या, नहीं, तो 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 21 दूनी 21, 21 को 4 बना 25% इसका सही आंसर आ जाएगा। चलो अगला जो क्वेश्चन है ये कौन सा है, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय दिस। अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है ना, मीन पूछ रहा है, तो इसको 15 ठीक कितना होता है 120, ठीक है। फिर आता है और 25 सत्ते कितना होता है, 25 छक 150, तो 175। फिर 35 छः कितना होगा, 35 दूनी 70, तो 210। 55 इंटू 11, 55 इंटू 11, तो 55 एकम 55, 55 एकम 55, 5 5 5 10, 605, और 55 इंटू 9, सॉरी 45 इंटू 11 होगा ना, तो 45 इंटू 45 एकम 45, 45 एकम 45, 5 9 495 हो गया, 495, और 55 इंटू 9, 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 45 4, 45 4 49, तीबेगा 495, तो 5 5 5 15, बाकी के 1, 7 3 10, 11 11 और 11 18, 11 18 कितना होता है, तो 8 1 9 29, तो 9 2 2 3 4 5 6 और 6 4 10, 4 14, 1495, भागा कितना देना, 41 बच्चा है ना, 41 से भागा, तो 41 को 3 गुना करेंगे, तो 3 एकम 3, 4 तिया 12, हो गया 6 और 5 265। 41 को हम कितना से करेंगे, 8 से देंगे, 7 से देंगे, 7 से नहीं 6 से देंगे, 6 एकम 6, तो 6 से देंगे, 6 एकम 6 कितना 265, 6 एकम 6, 6 चौक 24, तो कैरी लेके 15 9, कैरी 1 5 19.0, तो कितना ले लेंगे, तो 41 को हम 4 से लेंगे, तो 36.4 का आंसर हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा 36.4 वाला। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 9, द ग्रेटेस्ट नंबर के एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव, एवरेज कितना 9 है, ठीक है, तो 9 एवरेज 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, तो 11 और 13, ठीक है, तो छोटा क्या होगा, तो 9 है ना, तो 7 और 5, तो बता फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 13, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि cos थीटा का मान 4/5 है, तो यानी कि हम कह सकते हैं बेस बटे हाइपोटेनस हमारा है 4/5, तब परपेंडिकुलर क्या होगा, तो 5 × 5 = 25, तो 3 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा cot थीटा, तो cot थीटा बोले तो b/p और प्लस tan थीटा बोले तो p/b, b कितना है 4, परपेंडिकुलर 3, p कितना है, p तुम्हारा 3/4, तो 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 25/12, 25/12 ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मच टाइम इन्वेस्टेड 50,000 5% will be double if the interest added principal amount for every 10 years। क्या पूछता है, यदि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद मूलधन 10 वर्ष के पश्चात ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है, तो 5% साधारण ब्याज की दर से 50,000 का निवेश कितने समय में दुगना हो जाएगा, 50,000 का निवेश कितने समय में दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं 50,000 रुपया का दुगना, यानी हमको 1 लाख रुपया करना है, 10 साल के लिए देना है 5% के दर पर, तो 0 से 1 0 चला गया और ये 5 × 5 = 25,000, तो तुम्हारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 25,000।
तो एक साल में 25,000 है, तो अगला साल जोड़ेंगे तो अगला साल जोड़ेंगे 75, यानी कि 10 साल में जोड़ 10 साल के बाद 75, 10 × 5 बटे 100, फिर जीरो से जीरो चला गया, जीरो से जीरो चला गया, कितना आ जाएगा 75 × 5, तो 5 बचे 25, 7 बचे 35 दो 37, 35 दो 37, तो होगा 375000। हमको तो इतना लाना ही नहीं है, हमको कितना लाना है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। देखो ये तो अब हमको कंफर्म 10 साल तो हो गया, अगर हम फिर 50,000 का ही हमको कितना पहुंचाना और है, हमको पहुंचाना है कितना कि कितना हो गया 50 प्लस 50,000 25,000, हमको 75 और 25,000 और पहुँचाना है। तो 25,000 हम कितने साल में पूरा सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं 75,000 और 5 2/3 है, तो 5 × 15 17/3, ठीक है, इंटू 5% बटा 100। दिक्कत जीरो से जीरो, 3 को 15 से काटेंगे, 15 × 5 = 75 है, 75 × 17, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 3 52, 7 75 एकम 75, 5 5 2 7 7 5 12,750, यानी कि 5 2/3। आगे देखते हैं, छोड़ो इस क्वेश्चन को, जो टाइम लग जा रहा है, नहीं आया समझ में। निम्नलिखित कौन सा AQ - 6 इसको प्लस गुणनखंड है, तो बस A का मान 1 पुट कर लो पहले, 1 - 6 + 5 + 12, जिससे जीरो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जीरो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ो, 2 का मान रखते हैं, तो 8 - 2 दूनी 4 और 4 × 6 = 24, ठीक, प्लस और 10 + 12 देख लेते हैं, 10 + 12 ये भी हुआ, नहीं हुआ। -2 पुट करेंगे, चलो 3 का पुट करते हैं, 3 × 9 = 27, माइनस 3 × 9 9 × 6 = 54, प्लस 5 × 15 प्लस 12, जोड़ लो जरा, 54 आ गया। तो हाँ ये हो सकता है, 7 5 12, 12 2 14, 3 4 5 54, ठीक है, आंसर हो गया A का मान 3 के बराबर। अगला क्वेश्चन है, यदि ये क्वेश्चन क्या है, यदि ये पॉइंट ABC कोलिनियर है, ऐसे करके है ना, A है, ये B है और यहाँ पे एक C है, कहता है A का मान A - 3 है, B पर कितना 4 × लैम्डा है और 8 और B है, ठीक है, कोलिनियर है। अगर A का मान 12 है, अगर यहाँ पे A का मान 12 ही पुट करो ना, काहे A नौटंकी करता है, यहाँ पर 12, -3 है, तो पूछ रहा है कि बताओ क्या होता है, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, अगर हमको AB का दूरी निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला, देखो तो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला हमको याद नहीं है, लेकिन ऐसा पढ़े थे 10th तक में, 10th है जो पढ़े वही याद हमको भी है। देखते हैं, x2 का मान यहाँ पे 4 और 4 - 12 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान लैम्डा, माइनस y1 का मान कितना हम, तो y1 का मान हो गया माइनस है, तो +3 का होल स्क्वायर और उसके ऊपर रूट है, ठीक है। तो देखोगे तो क्या हो जाएगा, और B का मान भी पता है क्या, अब B का मान तो हमें पता नहीं है, ठीक है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर एक ही लाइन पर सब है, एक ही लाइन पर है, तो देखना पड़ेगा क्या है। तो 8 हो गया, तो 8 का स्क्वायर 64 और प्लस लैम्डा का स्क्वायर 3 × 9 + 2 लैम्डा बराबर AB है। तो कुछ बन रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं बन पा रहा है, चलो उसको देखते हैं आगे। हो गया, नहीं बन रहेगा ना, इसके अलावा मैथ में क्या क्या छोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज फ्रूट प्रोडक्शन इन मिलियन केजी। अच्छा मिलियन में है ना, और ये कैसे मिलियन केजी में है। 2019 का पहले जोड़ेंगे, देखो 1680, अगर हम सिंपल जोड़ेंगे, देखो 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 और 8 कितना 25 8 33, 33 और 14, 33 + 14 कितना हो गया 47, 47 और 7, 47 और 7 54, 54 और 11, 54 और 11 कितना हो गया 65, हाँ 65, सो ठीक है। अब देखते हैं, तो 8 9 8 17, 17 5 22, 22 6 28, 28 6 34 और 34 50, 34 और 50, तो 34 5 कितना 39, तो 390, तो 0 9 5 3 8 इतना, कितने संख्या है, तो कितना 6 है, तो 6 से काटेंगे, 6 कम 6 और 11 6 66, 2 और 9, ठीक है।
छः को 6 चौक 24, 6 चौक 24 बचा कितना 5.0, 8 से 48 2 0, तो 6 × 18 अब चलते रहेगा। ठीक है। अगला यहाँ पे कह रहा है कि 19 और 12, तो हम लिखेंगे 1970 प्लस 1230, 1080, 1280, 560, 980। देखो तो 0 0 0 0, 7 3 10, 7 3 10, 10 6 16, 8 दिया 24, तो 40, 9 4 13, 13 2 15, 2 17, 17 5 22 और 22 और 9 31, 3 4 5 6 7 7100, तो 7100 और 6890 में कितना का अंतर है, बस यही तो देखना था हमको। हाँ, तो इसी का तो अंतर देखना शायद था। 0 10 1, 10 कहीं आता है क्या, एक कहीं है लास्ट में है, यूनिट डिजिट नहीं। और केरल के 10 210 आ रहा है। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रोडक्शन, क्या है। अरे मैं टाइम ख़त्म हो गया पूरा, बहुत जल्दी टाइम ख़त्म हो गया यार। नहीं हो पा रहा है यार, इसका तो कुछ बन ही नहीं रहा। कुछ 6890 210, 6890 में 10 जोड़ देंगे तो ये हो गया। बहुत ज़्यादा नंबर गलती यहाँ पे क्वेश्चन हो गया है। 13 क्वेश्चन गलती, यानी इंग्लिश मेरा ख़राब गया है। 149.5 नंबर ये पा रहा है, जो कि नहीं अच्छा कहला जाएगा, थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जा रहा है, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा यार। इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, ये दिक्कत होता है मेरे साथ। इंग्लिश का कुछ हो जाए कहानी तो बढ़िया हो जाएगा। तो ये रहा मेरा भाई दोस्तों फुल टेस्ट। आपका बता दीजिएगा आपने इसमें कितना मार्क्स आपका ऑब्टेंड हुआ है। इनकरेक्ट मेरा से नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। और चलो फिर भी सही है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।